जो तू रुक गया थक हार के इस संघर्षों की ज़मीं पर, तो आसमां छूने का हौसला कहाँ से आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा गया है। आसमां छूने के लिए तो हमें खुद भी हौसला लाना पड़ेगा, खुद संघर्ष करने पड़ेंगे और उसके बाद जीतना भी पड़ेगा। तो नमस्कार, पहला प्रणाम। इसी संदेश के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। आज फिर से हमारे यहाँ बादल लग गए थे और एक आस बच जाती है ना बर्फ़ पड़ने की, वैसा ही हो रहा था। लेकिन ये मौसम इतना गंदा है, बार बार उल्लू बना दे रहे हैं। सुबह तो बादल लग रहे हैं और दिन में ऐसी धूप आ जा रही है, जैसा कि आप आज की वीडियो में भी देखेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यहाँ पर दीदी और लोग बने बहुत रहिए बढ़िया वीडियो कर में रहे अंत हैं। तक। ये और लकड़ी पता नहीं किस चीज़ की इतनी अच्छी आग जलती है, पानी भी गर्म हो जाता है। और मौसम के मिजाज पे आज भी बदले हुए हैं, फिर बर्फ़ पड़ने की आशा हमारे मन में जगी है। चलें छत में थोड़ा कपड़े डालें। के साथ घूमी कर ला ले। ये हमारी है रानी, मतलब इसके ऐश ना एक बच्चे से बढ़कर होंगी। हिमानी इतना ख्याल रखती है इसका, जैसे एक बच्चे का रखते हैं ना, वैसे ही। ये देखिए, तभी तो ऐसे रह रही है, नहीं तो कैसे रहती। वहाँ पर बात देगी हिमानी, जैसे छत में रहेगी, धूप सेकेगी, ये भी रहेगी। और उसके बिना ये भी नहीं रहती है। ये लोग ने कद्दू के बीज सुखाए हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो छत से कुछ ऐसा नज़ारा है चंपावत का। वाह, कि ये तोते उनके कहाँ चले गए। पक्षियों की भी धूप सेकने की मज़े आई है। धूप आ गई है। सुबह तो इतने सारे बादल लगे थे, अभी बिल्कुल चटक धूप। और अब कपड़े सुखाने की ऐसी है। अब अगर लगातार धूप रहती है तो मौसम ठंडा हो जाएगा। और सामने आपको दिख रहा है गोरल चौड़ ग्राउंड, जिसमें कुछ बच्चे अभी, क्योंकि छुट्टियां ही है ना, तो बच्चे हैं, खेल रहे हैं। सुबह और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैंने किस समय आई होगी, आज तो चुपचाप है। विनी आज तो बोल भी नहीं रहा। टू कहाँ हुआ उदास छोली। देखा आप लोगों ने मैं कितनी स्पीड में काम करती हूँ, नहीं देखा तो देख लीजिए। जस्ट जोकिंग। तो अब आज है 30 जनवरी, तो अब स्कूल खुलने वाले हैं 2 से। तो सेल्फ़ ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए मुझे जाना था मार्केट। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करने लग गई थी। पहले मैंने बर्तन धोए, फिर तो दाल भी रख नमस्कार, दी। पहला प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। और आज की वीडियो की शुरुआत, जैसे कि आपने देखा पिछली क्लिप्स में, सुबह से ही हो गई थी। रोज़मर्रा का काम है। तो अभी क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, आज है 30 जनवरी, तो उसी की तैयारी के लिए अब मार्केट जाना है। और क्या तैयारी है वो तो आपको वहाँ आगे वीडियो जब एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स के साथ और देखते रहिए वीडियो एंड तक। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, मुझे जाना है सेल्फ ग्रूमिंग के लिए मार्केट। तो मैं पहुँच गई थी रितु मेकओवर्स में, और मैं हमेशा यहीं आती हूँ। तो एक बार आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर सेवा का मौका दें और एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करें कि क्या सर्विसेज यहाँ पर और कैसी सर्विसेज आपको दी जाती हैं। बहुत ही अच्छा स्टाफ है यहाँ पर। और ख़ुद जो ओनर है रितु रावत, रितु मेकओवर्स की, उनका भी बिहेवियर है, काम है, बहुत ही अच्छा है। तो आप खुद एक्सपीरियंस करिए इसको और आइए एक बार ज़रूर। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो पहले मैंने करवाई थ्रेडिंग वगैरह, उसके बाद मेरी फ्रेंड ने। तो यहाँ पर पूरा आपको टूर दिया जा रहा है पार्लर का। तो आपको हर चीज़, हेयर स्पा और फेशियल वगैरह, लेटेस्ट जो फेशियल है वो सारे आपको दिए जाएंगे।
और उसके बाद हम नीचे को आ रहे थे, तो तब मैं आपको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। ये बगल में पड़ता है 7 G's पिज़्ज़ा के अपोजिट में। फिर उसके बाद नीचे से हम आए, जो कि ये गली निकलती है मेन रोड पर, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। तो ये सामने जो दिख रही है रोड, ये आपकी मेन रोड है। 7 G's के बगल से ही आप अंदर गली में जा सकते हैं, और इस दुकान से भी या तो आप अंदर को जा सकते हैं। पहुंच गई हूँ बाजार से घर। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, दिन के बज रहे हैं कुछ 2:30 और फिर से बादल घेर चुके हैं। और ये बार बार हमें ये देखो, ये फिर से ये बार बार ऐसा कर रहे हैं ना कि बर्फ़ पड़ेगी, फिर टाइम टाइम फिस हो जा रही है। देखिए अभी तो भयंकर ऐसा मौसम बना है। वीडियो के चक्कर में कई बार इतनी डांट भी खाती हूँ ना मैं। ये देखिए चाय बना रही थी, वो उबाल चली गई थी। ये भगवान, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन फिर भी आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़, जिसने यहाँ तक देख लिया है उसे अब पूरा देख कर ही जाना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। और स्यापा ये हो गया था ना, चाय उबल गई थी तो कम हो गई थी, फिर दोबारा मैंने अपने लिए चाय बनाई, अदरक इलायची वाली स्पेशल। आजकल ठंडा इतना ज़्यादा है कि बिना चाय पिए रहा ही नहीं जा रहा है, और कमरे में इतना ठंडा हो जा रहा है कि बीच बीच में बाहर आना पड़ रहा है धूप सेकने। यहाँ पर ये बाउंड्री की दीवार है, तो इसके बगल में बैठ के बहुत ही अच्छी सिकाई होती है। तो यहीं पर मैं चाय लेके आ गई थी और धूप भी सेक रही थी। तो यहाँ पर ये दीवार के सामने है ना, तो इतनी अच्छी धूप लगती है। छत में तो ठंडा होता है, फिर कहाँ तो ऊपर जाऊँ। मैं ज़्यादातर यहीं पर बैठ जाती हूँ। ऐसी चाय हो रही ना, अदरक इलायची डाली, गजब हो रही है यार। तो यहाँ पर अभी देखो दोपहर के 4 बज रहे हैं और मैं बाहर बैठ रही हूँ, धूप सेक रही हूँ। एक बात भी आपको बतानी थी, लेकिन मुझे कल से इतना गंदा लग रहा है ना। कल शाम को मैं मतलब रोज़ की तरह कलवा को खाना देने गई थी। कलवा क्या, सभी को दे आती थी। तो कल शाम को गई थी, वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। तो वो जिनकी मतलब जिस गली में रहते थे, वहाँ एक दुकान है ना, दुकान के आगे बैठे रहते थे। तो मैंने पूछा, दोनों बच्चे नहीं थे। मैंने कहा अम्मा ये बच्चे कहाँ गए, सुबह से दिख नहीं रहे अभी। तो उन्होंने कहा कि सुबह से नहीं दिख रहे हैं। उनके कहाँ गए होंगे, पता नहीं, हमें नहीं पता। अब या जाएंगे तो एकदम एक दोनों एक साथ तो नहीं जाएंगे। तो ये बात मेरे मन में भी खटकी। फिर मैं इधर को आई, मैंने फिर पूछताछ करी, कई लोगों से पूछा। तो मुझे मतलब जानने में आया कि उन्हें कट्टे में डाल के कहीं दूर पहुंचा दिया गया है। तो कारण जो भी होगा, मैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती हूँ, हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ। ठीक है, उन्हें लग रहा होगा कि और जो 5-6 कुत्ते हैं वो वहाँ उन्हें अच्छे लग रहे होंगे, वो 2 बच्चे अच्छे नहीं लग रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो पहुँचा दिया तो पहुँचा दिया। लेकिन मैंने उनसे पहले ही कहा था कि अम्मा मैं इसको ले जाऊँगी, दूसरा इंजेक्शन लगने वाला है, मैं पालूँगी इसको। उसके बावजूद उन्होंने एक बार ये ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे कहें कि अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, वरना हम इन्हें छोड़ देंगे। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। और मैं इतना रोई रात को, मतलब घर आके आया ना, मेरे आँखों में अभी भी दर्द हो रहा है। जब हम किसी जगह पर रहते हैं तो हमें तो वहाँ की जो निर्जीव होते हैं ना, जैसे गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे भी लगाव हो जाता है। फिर तो वो जानवर था, मैं रोज़ मिलने जाती थी, उसे पसंद करती थी, और उससे और मेरा एक रिश्ता बन गया था। 16 जनवरी की रात को से वो मुझे पहली बार दिखा था। अब कई बार ये होता है कि जैसे कुत्ते अगर नज़दीक छोड़ा होगा तो क्या पता वो आ भी जाएगा। तो अब अगर वो आएगा तो मैं ज़रूर पाल लूँगी उसको। तो कई चीज़ें हो जाती हैं जीवन में, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, या ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ वो सभी को सही लगे, या जो दूसरों ने करा है वो गलती हो। ठीक है, उनके आसपास था, बच्चे नुकसान करते होंगे, लेकिन बस मेरी ये शिकायत है कि एक बार मुझसे कह देते, मैं रोज़ खाना देने आ रही हूँ तो कह देते कि अगर आपको ले जाना है तो ले जाओ, नहीं तो हम छोड़ के आएंगे, तो मुझे ज़्यादा सही लगता। खैर, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हमारे हिसाब से हों या हम जैसा चाहते हैं वैसा अगला करे, क्योंकि हम भी तो नहीं कर पाते ना वैसा। जैसे अगला हमसे अपेक्षा करता है, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कैसे अपेक्षा करूँ कि अगला जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा करे। तो ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। तब मुझे बहुत ही उदासी लग रही है, गंदा लग रहा है, मतलब ना उससे एक लगाव सा हो गया था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी चीज़ें,
मतलब लोगों को ये लगता था कि मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ तो बना जाने करोड़ों में कमा रही हूँ उसकी वीडियो से। ऐसा लगता था उनको, तभी तो ऐसा करा। चलो कोई नहीं, क्या करा जा सकता है। जो जिसको ठीक लगा उसने वैसा करा। मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पर दीदी बहनी का? मैंने क्या चल रहा का? क्या चल रहा बता। मजे और क्या चलेंगे इनके मजे। पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, कोई एग्जाम भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाओ पियो ऐस करो, क्यों श्रुति? कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं। ये अभी से ही चंद्रमा दिखने लग जाता है। और यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारा है गोलजू मंदिर। जय गोलू देवता। ये जो रेड कलर के टीन दिख रहे हैं ना, वो मंदिर के हैं। कृपा करना प्रभु, सबका भला करना। आज कितना क्रिस्टल क्लियर मौसम दिख रहा है। और यहाँ पर है हमारा गोलजू ग्राउंड। अभी सब लोग घूमने घामने दौड़ने दाड़ने सब आ गए हैं। क्रिस्टल क्लियर मौसम दिख रहा है आज। वाह। तो छत से कपड़े उठा के लाने के बाद मैं नीचे आ गई थी और कपड़े काफ़ी बिखरे थे। इन सभी को सही करना था। कुछ इसमें छोटे कपड़े भी थे तो मैं कट्टे पे रखते जा रही थी। ये नैतिक के थे और जो रोज़मर्रा के कपड़े थे उन्हें मैं साइड में कर रही थी। उसके बाद बड़े बॉक्स में भी कई सारी चीज़ें थी जो अभी यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सारा उनको एक पॉली बैग में डाल दिया था, जो कि आपको सामने पर दिख रहा है फोल्ड वगैरह करके, क्योंकि नहीं तो ये अस्त व्यस्त से रखते हैं, अनअरेंज लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब फ्री टाइम में नैतिक और पापा खेल रहे थे लूडो खूब मज़े से। बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग को ऐसे देखते हुए। ये लोग मुझे नहीं खिला रहे, कह रहे हैं फिर 3 हो जाएंगे। यस यस 4 में कट जाती। क्या है किसु पोजीशन? मेरी पोजीशन 2 चली गई है, पापा का एक ही गया है, पापा का एक और जाने वाला है, मेरा भी एक और जाने वाला है। पापा नहीं काट पाएंगे गाइस। 1 2 3 4 गाइस। अब पापा को ओ अब पापा को 4 की जरूरत। यस यस। अब मेरे को जीत के लिए 1 2 3 की जरूरत। जादू देख रहे हो, बोलते ही आ गया। ये दोनों खेल रहे थे लूडो और मैं लग गई थी अपने काम पर। आज बनानी थी सब्जी मैंने टमाटर की सूप वाली। टमाटर और आलू उबाल के रख दिए थे, फिर इन्होंने छील दिए थे। उसके बाद मैं टमाटर की सूप वाली सब्जी भी बना रही थी। और क्योंकि मुझे टाइमली नाश्ता मतलब खाना बना के इनको देना पड़ता है, उसके बाद क्योंकि अपनी पढ़ाई पे लगता है। विश्वास इसके बोर्ड के हैं जो करता है, बड़ी फिक्र भी रहती है मुझे। तो बाकी मालिक सब ठीक करेंगे। मालिक ने मेरे लिए बेहतर से ज़्यादा बेहतरीन सोचा होगा। इसी मतलब शुभेच्छा के साथ, शुभेच्छा मतलब शुभ इच्छा के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं रहती हूँ। और जो मेरा मन कहता है कि ये ठीक है, वही मैं करती हूँ। बाकी आप लोग बताएंगे कि मेरा काम कैसा है वीडियोस देखकर, और बाकी आप लोग का सपोर्ट बताएगा कि कैसे चल रहे हैं मेरे व्लॉग्स, क्या संदेश आप तक मिल रहा है। तो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।